हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। आज हम श्लोक संख्या 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए हम मिलकर श्लोक का वाचन करें। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया अर्थात जो जितात्मनः बन गया है उसने शांति प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। यही लक्षण है एक योगारूढ़ व्यक्ति के। इस अध्याय में अब तक हमने ये जाना है कि जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने समस्त करने योग्य कर्तव्यों का पालन करता है शास्त्रों के अनुसार, वही व्यक्ति सन्यासी तथा योगी है। फिर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति न तो अग्नि जलाता है और न ही करने योग्य कर्तव्यों को करता है, वह न तो सन्यासी है न योगी है। अर्थात यह सभी को स्पष्ट हो गया कि हम सभी को अपना अपना नियत कर्म और वो भी शास्त्रों के अनुसार करना है। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो सन्यासी है उसी को तुम योगी जानो, क्योंकि जब कोई समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से विरक्त नहीं होगा तथा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करेगा और साथ ही अपने कर्मफल से अनासक्त नहीं होगा, तब तक वह योगी नहीं कहलाएगा। योगी का अर्थ है कि वो जो भगवान से युक्त होने का इच्छुक हो, जिसलिए वह अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है ध्यान योग के अष्टांग योग के अभ्यास के द्वारा। इसके बाद भगवान ने हमें बताया कि ध्यान योग की पद्धति में 2 अवस्थाएं होती है। पहली है प्रारंभिक चरण, जिसे योगा रुरुक्षु कहते हैं, और योगा रुरुक्षु में यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार का अभ्यास करके जब व्यक्ति का मन हृदय में विराजमान परमात्मा को देखने के योग्य बनता है, तब वह उस परमात्मा में ध्यान धारणा का अभ्यास करके समाधि की अवस्था तक पहुंचता है। समाधि की अवस्था योगारूढ़ अवस्था है और इस अवस्था में योगी भौतिक सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान से विचलित नहीं होता है। इस अवस्था को जितात्मन कहते हैं, अर्थात मन को पूर्ण रूप से जीत लेना। यही हम आज के श्लोक में सीखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि जीता हुआ मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है। और यदि व्यक्ति अपने मन को जीत नहीं पाया तो उसका अजित मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान ने कहा कि मन को जीतकर
अपना उद्धार करो। मन को जीतने की कला हम आज सीखेंगे भगवान से। आइए पहले हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत उष्ण सुख दुख में, तथा मान अपमानयोः, तथा मान अपमान में, प्रशांतस्य राग द्वेष रहित, जितात्मनः जितमना योगी का, आत्मा आत्मा परमा समाहितः भवेत, अतिशय समाधिस्थ होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में, राग द्वेष से रहित जितमना योगी का आत्मा अतिशय समाधिस्थ होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान हमें योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बता रहे हैं और अगले 2 और श्लोक में, आज के श्लोक को मिला के तीनों श्लोकों में भगवान योगारूढ़ पुरुष के लक्षणों को ही बताएंगे। फिर आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो जितात्मा है, अर्थात जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जो प्रशांत है अर्थात राग द्वेष से रहित है, वे सम्यक रूप से समाधिस्थ आत्मा होते हैं। वे ही शीत उष्ण और मान अपमान के आने पर भी अविचलित रहते हैं। अविचलित रहने का अर्थ है कि वे ध्यान से भटकते नहीं हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित है, वही व्यक्ति प्रशांत है, अर्थात प्राकृष्ट रूप से शांत है। आइए हम समझते हैं कि राग द्वेष क्या होता है। सबसे पहले राग को समझते हैं। शास्त्रों में जिन कार्यों को करने के लिए हमें मना किया गया है, उदाहरण के लिए मांसाहार करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध रखना, यदि कोई इन चारों में से एक कार्य भी कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसे उस कार्य में विशेष आकर्षण है, लगाव है और शास्त्रों में वर्जित होने के बाद भी वह कर रहा है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को राग है उस वस्तु से। दूसरा राग है कि यदि कोई किसी व्यक्ति या वस्तु को अत्यधिक पसंद करता है, किसी भोजन में अत्यधिक रुचि रखता है, तो यह भी राग है। फिर एक और प्रकार का राग होता है प्रायः सभी में। उदाहरण के लिए अपने शरीर से उत्पन्न संतान से अधिक प्रेम और पड़ोसियों के संतान से उतना नहीं, या जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनकी संतान भी हमें अच्छे नहीं लगते। इसका अर्थ ये है कि अपने देह से उत्पन्न संतान में राग है। ये तो हुआ राग की परिभाषा। शास्त्र वर्जित कार्यों को करना राग है। अब द्वेष को समझते हैं। उदाहरण के लिए शास्त्रों में हमें बताया गया है कि अतिथि भगवान का रूप है। अतिथि या ब्राह्मण का यथार्थ स्वागत करना चाहिए, यथा सामर्थ्य स्वागत करना चाहिए। लेकिन यदि कोई अतिथि या ब्राह्मण ने मन के प्रतिकूल या अप्रिय बात कही तो उनसे द्वेष हो जाता है। हम उन्हें पसंद नहीं करते, भले ही वे हमारे भले के लिए शास्त्र से कोई बात बता रहे हों। इसका अर्थ ये है कि हमें उस व्यक्ति से द्वेष हो गया है और शास्त्र में कही बात का पालन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे प्रकार का द्वेष है किसी सब्जी या फल या भोजन को पसंद नहीं करना, भले ही वह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो। फिर किसी को गर्मी नहीं पसंद है तो किसी को सर्दी या बरसात, तो ये भी द्वेष में आता है। हम सभी किसी न किसी प्रकार के राग
या द्वेष में फंसे हुए हैं। हम में से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो हमेशा शास्त्र में बताई जीवन शैली में जीवन यापन करते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी या दुख के समय नियम भंग करते हैं। जैसे कि कभी मदिरा पान नहीं किया, लेकिन खुशी का मौका है तो चलो थोड़ा मदिरा पान कर लें। वे सामान्य तौर पर नहीं करते, लेकिन खुशी के अवसर पर नियम का उल्लंघन करते हैं। और कोई दुख के समय नियम का उल्लंघन करते हैं। बहुत दुख है, तनाव कम करने के लिए मदिरा पान कर लेते हैं। इस तरह बदलते मौसम में भी हमारे नित्य कार्यों में असर पड़ता है। बहुत सर्दी है तो कौन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंगल आरती करे, जप करे, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान की मंगल आरती, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इन उदाहरणों से हम सबको पता चलेगा कि क्या हम शास्त्रों में बताए नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि शास्त्रों में वर्जित कर्मों को हम कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि हमें उन कार्यों से लगाव है, अर्थात राग है। और यदि जिन कार्यों को शास्त्र हमें करने के लिए आदेश दे रहे हैं उन्हें हम नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमें शास्त्र और शास्त्र बताने वालों से द्वेष है। और जब तक व्यक्ति राग तथा द्वेष में फंसा रहेगा तब तक वह प्रशांत नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को अभी तक नहीं जीता है। और जो जितात्मना नहीं है वह योगारूढ़ नहीं, लेकिन जो राग द्वेष से रहित है वह जितात्मन है, अर्थात योगारूढ़ है। और योगारूढ़ होने का अर्थ है कि अब उसका मन भौतिक संसार के सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान में विचलित नहीं होता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज के श्लोक के भावार्थ में कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। लेकिन जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। इसके फलस्वरूप उसका मन भगवान के कार्यकलापों में नहीं लगता। लेकिन ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, परा प्रकृति अर्थात भगवान में स्थित हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही वह यह दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों जैसे कि सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु
तथा मान अपमानयोः। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के भावार्थ में कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर लिया है, उसे शांति प्राप्त हो गई है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह हर परिस्थिति में अविचलित रहता है। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के एक एक वाक्य को गहराई से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त ही आया है, जो कि जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं और कारण भी दे रहे हैं कि हमें क्यों उन भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें भगवान की आज्ञा का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान हमारे नित्य माता पिता हैं और हम उनके अंश हैं, तथा भगवान ने हमारे हित की बात सोचकर हमें भगवद गीता दी, और वो भी स्वयं आकर। और भगवद गीता में हमारे सुखी होने की योजना है। अब प्रभुपाद हमें बताने जा रहे हैं कि हम भगवान की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते, हम भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ते। तो उसका सीधा कारण ये है कि जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है और वह अपना हित भी नहीं पहचान पाता है। लेकिन यदि वह किसी भगवत भक्त की बात मानकर भगवद गीता में दिए गए कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग में लग जाए तब वह सही पथ में आ गया और वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि योग पद्धति का पालन करना अर्थात लक्ष्य तक पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवत आज्ञा का अवश्य ही पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वह धर्म है, और धर्म जाने बिना हम तो पशु के समान हैं, धर्मे नहीं पशु भी समान। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम भक्तों के संग में रहते हैं, गीता भागवत का श्रवण करते हैं, तब हमें भगवान से आकर्षण होता है, क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक हैं। जैसे ही हमें इस बात का ज्ञान होता है कि भगवान हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं, और भगवान ने हमें प्रत्येक वस्तु दी है तथा हम उन्हीं पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, तब मन में समर्पण की भावना आती है, और इस स्थिति में मनुष्य के पास भगवान की आज्ञा पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मन को नियंत्रण में रखना सरल कार्य नहीं है। अर्जुन ने भी भगवान से कहा था कि हे माधव, मैं हवा को अपने नियंत्रण में कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को नियंत्रण में रखने में असमर्थ हो रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन बहुत बलवान है, लेकिन इसको नियंत्रण में करने का अभ्यास करो तुम। इसीलिए भगवान ने हमें कर्मयोग सिखाया, जिसमें हम अपने प्रत्येक करने योग्य कर्म को शास्त्र अनुमोदित ढंग से करें, ताकि हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो सकें और फिर हृदय शुद्ध हो, और शुद्ध चित्त से हम भगवान का दिव्य ज्ञान लें, जिसमें हमें ये ज्ञान हो कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, यह प्रकृति क्या है, तथा इस प्रकृति का भगवान से और हमसे क्या संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि किसी व्यक्ति के पास हो तो वह निश्चित रूप से भगवान की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने का मन में संकल्प कर लेगा।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के नियंत्रण में रहता है, ठीक उसी तरह जैसे ही व्यक्ति को उसका भगवान के साथ अपना संबंध ज्ञान हो जाता है, तब उसका मन स्वतः ही वश में आ जाता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग का मार्ग दिया है, या कहें कि सीढ़ी दी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने का जो उपाय ज्ञान योग तथा ध्यान योग के कठिन अभ्यास परिश्रम से प्राप्त होता है, वही स्थिति एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान है। और संबंध का ज्ञान होते ही व्यक्ति अनायास ही अपनी इंद्रियों को, मन को एवं बुद्धि को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा देता है, और फिर उसका मन विचलित नहीं होता इस भौतिक संसार के द्वंद्वों से, जैसे कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि या मान अपमान से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसका अर्थ यह है कि जो कर्मी व्यक्ति है वह हमेशा इस संसार को भोगने की कामना करता है, इसीलिए वह अशांत रहता है, क्योंकि कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह इस नश्वर संसार से मुक्ति पाना चाहता है और ब्रह्म में लीन होना चाहता है। वह ब्रह्म में अवश्य लीन हो सकता है, लेकिन फिर उसका इस संसार में जन्म होता है। इसका कारण ये है कि भगवान की सेवा किए बिना कोई भी भव सागर के कूप से बाहर नहीं निकल सकता। और जो व्यक्ति ध्यान योग में, अष्टांग योग की साधना में लगे रहते हैं, ऐसे योगियों का भी सिद्धि प्राप्त करने के बाद पतन होता है। हमने ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण देखा है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्त कृष्ण भक्त होता है, जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है, उसकी कोई कामना नहीं होती। वह न तो भोग चाहता है, न मुक्ति चाहता है, और न ही सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। वह तो केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध को जानता है, तथा वह यह भी पूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण सबके हृदय में है और साथ ही वे पूरी प्रकृति में व्याप्त हैं। वह इसीलिए पूर्ण रूप से निष्काम हो जाता है, और यही कारण है कि वह प्रशांत रहता है। भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 14 में कहा है, मात्राशु स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम अपायनो अनित्याह तांस्तितिक्ष्व भारत। भगवान अर्जुन से कह रहे, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 15 दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 15 में कहा, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में
समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भगवान प्रशंसा कर रहे उस व्यक्ति की जो हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, जो स्थित रहता है, समभाव में रहता है, उसी को भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इन दोनों श्लोकों से ये स्पष्ट हुआ कि जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी को सहन करने का अभ्यास करता है वह मुक्ति के योग्य हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने को कहा। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान में लगी हो और बुद्धि में जगत की कोई कामना ना हो। और अब छठे अध्याय में भगवान अर्जुन से जितात्मना बनने को कह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मन में कोई कामना ना हो। बुद्धि को नियंत्रण में रखना इतना कठिन नहीं है, लेकिन मन को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। शास्त्रों के ज्ञान के बाद बुद्धि तो नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन मन में इच्छाएं, कामनाएं फिर भी रहती हैं। बाहरी रूप से व्यक्ति बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है, लेकिन मन में इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं। इसीलिए भगवान ने आज के श्लोक में बताया है कि जिस व्यक्ति के मन में कोई कामनाएं ना हो, न ही वह सकाम कर्म करता है और न ही वह कर्मफल में इच्छुक हो, उस व्यक्ति के लक्षण ये हैं कि वह संसार के सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान में सम रहता है, वही योगारूढ़ व्यक्ति है। भगवान ने इसलिए स्पष्ट रूप से बताया क्योंकि जब तक अनुकूल वातावरण रहता है तब तक प्रत्येक व्यक्ति शांत रहने का अभिनय करता है, लेकिन प्रतिकूल वातावरण आते ही व्यक्ति का व्यक्तिगत वास्तविक चेहरा पता चल जाता है, वास्तविक स्वभाव पता चल जाता है, उसका मन पता चल जाता है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कौन सी अवस्था को प्राप्त करने के लिए? योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जिसमें मन अविचलित रूप से रहता है, जितात्मना है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। इस अवस्था को एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि सदा ही कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, क्योंकि उसे संबंध ज्ञान हो चुका है। अगले 2 श्लोक में भगवान हमें और लक्षण बताएंगे एक योगारूढ़ व्यक्ति के। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि वे हमें अपनी अहेतुकी कृपा से भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता से और इतने निष्ठा से भगवान के वचन सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और अगले 2 श्लोकों तक भगवान हमें योगारूढ़ व्यक्ति के और लक्षण बताएंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या सीखा। यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का अवश्य ही प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।